कि फाइंड number of points of local maxima or minima local maxima and local minima of function fx equals to mod x plus mod x square minus 1। इस फंक्शन का कितना लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा है? क्वेश्चन ध्यान से समझिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से कीजिए। fx is mod x plus mod of x square minus 1। देखिए दो तरीका होता है, या तो आप डायरेक्ट करके सोचिए या फिर आप इसको ओपन कर लीजिए, है ना। तो ओपन करने के लिए कहाँ कहाँ ब्रेक करना चाहिए? -1, 0 और 1, इसी 3 पॉइंट पे ब्रेक करना चाहिए ना। हाँ, यस सर। पहला इंटरवल अगर हम लेते हैं लेस देन -1, x अगर -1 से लेस है तो -1 से लेस होने पे ये क्या हो गया? नेगेटिव, और x स्क्वायर -1 पॉजिटिव। दूसरा इंटरवल होना चाहिए भाई -1 से 0, -1 से 0 डाल दिया तो तब क्या होना चाहिए? ये तो रहेगा -x और ये क्या हो जाएगा? 1 - x स्क्वायर। तीसरा इंटरवल होना चाहिए 0 से 1, 0 से 1 में ये हो गया x और ये हो गया 1 - x स्क्वायर। और चौथा इंटरवल होना चाहिए ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, बोथ आर पॉजिटिव, x प्लस x स्क्वायर माइनस। ठीक है, तो यहां से लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा कहीं दिखता है आपको? -1, 0, 1, इन 3 पॉइंट्स में कोई पॉइंट दिखता है जहां पे लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा हो सकता है? बोलिए। इन केस ऑफ discontinuous function या in case of function broken at different point, find local maxima minima at points where function changes and at points where f dash x is 0। ठीक है, दोनों ही निकालेंगे, दोनों ही चेक करते हैं। मैंने पहले भी ऐसा एक क्वेश्चन किया था कि पहले तो ये चेक करना -1, 0, 1 पे कहीं मैक्सिमा मिनिमा है या नहीं। -1 पे लेफ्ट में वैल्यू घट रहा है या बढ़ रहा है? क्या है भाई, आज बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, मिगिल पता नहीं कौन है। -1 के लेफ्ट में वैल्यू घट रहा है -1 से या बढ़ रहा है? पहले ये बताओ, -1 पे चेक, -1 पे चेक कर। f -1 का एग्जैक्ट वैल्यू बढ़ेगा। हाँ, -1 का एग्जैक्ट वैल्यू कितना है? सर 1।
एफ माइनस वन से लेफ्ट में वैल्यू कम हो रहा है या बढ़ रहा है? सर बढ़ रहा है। सर बढ़ रहा है। तो -1 पे वैल्यू आया 1 और वैल्यू बढ़ रहा है घट रहा है? सर बढ़ रहा है। अच्छा बढ़ रहा है। -1 पे वैल्यू है, अच्छा -1 डालें और 2 डालेंगे तो यू गेट 2 1 बढ़ रहा है। एफ ऑफ -1 प्लस, इस पे वैल्यू क्या हो रहा है? -1 से थोड़ा ज्यादा जाएंगे, ज्यादा आगे बढ़ेंगे, तब वैल्यू क्या हो रहा है? 1 से कम हो रहा है? डिक्रीज करेगा। नहीं, एफ -1 से कम हो रहा है वैल्यू या ज्यादा हो रहा है? -1 0 के बीच में कोई वैल्यू डाल दीजिए भाई, ऐसा क्या है? सर बड़ा ही हो रहा है सर। हाँ बड़ा हो रहा है सर। यस सर माइनस बढ़ेगा। ऐसा आ रहा है, Yes, sir. मतलब -1 एक क्रिटिकल पॉइंट हुआ या लोकल मैक्सिमा का पॉइंट हुआ या लोकल मिनिमा का पॉइंट हुआ? क्या होगा, लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा? बोलिए। सर लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमा। अब हम -1 के बाद 0 देख लेते हैं। f0 का वैल्यू क्या है? 0 पे इक्वलिटी कहीं से निकालिए, 1 आ रहा है। f0 माइनस पे वैल्यू, 0 माइनस पे वैल्यू f0 से कम है या ज्यादा है? 0 माइनस, 0 से थोड़ा सा कम डाला। ये अभिजीत कुमार प्रधान क्लास में है क्या? Yes, sir. अच्छा ठीक है। 0 माइनस पे वैल्यू क्या हो रहा है? सर बढ़ रहा है। सब बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। और 0 प्लस पे? जीरो से थोड़ा ज्यादा वैल्यू डालेंगे, लाइक 0.5। सर बढ़ेगा। Yes, sir. तो ये भी एक क्रिटिकल पॉइंट हुआ 0। यहाँ क्या होगा? लोकल मिनिमा। बोलिए। ये सर लोकल मिनिमम। अच्छा अब 1 भी चेक कर दीजिए फटाफट। 1 0 पे मैक्सिमम चाहिए ना? हाँ, 0 माइनस 0 प्लस दोनों ज्यादा है, मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा? मिनिमा होगा ना। f1 वैल्यू कितना आ रहा है? f1 भी 1 है 1. बाई चांस, f1 भी 1 है, सारे ही 1 है। तो f1 माइनस कितना आ रहा है? 1 से कम थोड़ा सा, मतलब यहाँ 0.5 डाल देते हैं। 1.5 माइनस 0.25 सर ग्रेटर। ग्रेट। वाह क्या बात है। और f1 माइनस, ये 1 माइनस, सर 1 प्लस सर। हाँ 1 प्लस निकालिए। 1 प्लस में 2 डाल देते हैं। सब बढ़ रहा है। f1 से ज्यादा आ रहा है, ये सर f1 से ज्यादा आ रहा है। तो ये भी क्रिटिकल पॉइंट हो गया। तो यहाँ भी लोकल मिनिमा आ रहा है। तो अब तो ये तो पॉइंट मिल गए हमको एफ एक्स से। एफ डैश एक्स अगर 0 करेंगे तो एक काम करता हूं मैं, इसी में करके दिखाऊं क्या, यही साइड में? सर f-1 प्लस थोड़ा वापस बोलेंगे? जरूर बोलेंगे। f -1 प्लस मतलब -1 और 0 के बीच में लाइक -0.5 पुट कर दें तो ये कितना हुआ? 0.5, 1.5 माइनस 0.5 का स्क्वायर 1.5 माइनस 0.25, मतलब 1 से तो ज्यादा होगा ना। यस सर यस। ठीक है ना। तो देखो यही हम थोड़ा सा करके दिखाते हैं, छोटा लिख करके, क्योंकि ये श्रेया श्रेष्ठा ये तो क्लास में ना। ये सर। अब अगर हम यहाँ पे एफ डैश एक्स निकाल रहे हैं, देखिए एफ डैश एक्स लिख दे रहा हूं, आप समझिएगा। ये हो गया -1 प्लस 2x, ये हो गया -1 माइनस 2x, ये हो गया 1 माइनस 2x, और ये हो गया 1 प्लस 2x। भाई देखो -1 प्लस 2x करने से x क्या आ रहा है? हाफ आएगा ना। हाफ -1 से लेस है? नहीं, ये नहीं देगा।
यहां से क्या आएगा, x माइनस हाफ आएगा, आएगा ना? लो, यस सर। ये क्रिटिकल पॉइंट sir. देगा, ये क्रिटिकल पॉइंट देगा, ये क्रिटिकल पॉइंट नहीं देगा। तो समझ में आ रहा है? एफ डैश एक्स जीरो करेंगे तो कौन सा क्रिटिकल पॉइंट पॉसिबल है? ये नहीं पॉसिबल, ये पॉसिबल है क्योंकि -1 से 0 में है। यहां से x हाफ आ रहा है, ये पॉसिबल है, और यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव 0 करने से 2 पॉइंट और बाउंड्री पॉइंट चेक करने से कितने आए, 3 पॉइंट। तो कितने पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा होगा और मिनिमा होगा? नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर फंक्शन हैज लोकल मैक्सिमा मिनिमा। बोलो भाई। 5। किसी को डाउट है? बोलो। सर और कोई प्रोसेस है, मतलब सर डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके कर सकते हैं? डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, मॉड x बाई एक्स प्लस मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x। हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके एक बार दिखा देते हैं। सर बोलो बोलो सो भाई। सो माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 कैसे हुआ व्हेन एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस? मैं बता रहा हूं, व्हेन x लेस देन इक्वल टू -1। जब x -1 से छोटा है तो मॉड x का वैल्यू नहीं समझ में आता। यहीं से देखो, यहां हमने ब्रेक क्यों किया, कैसे किया, सारे मॉडुलस को 0 करके। याद आ रहा है 11th क्लास में बताया था कि जहां पे मॉडुलस का वैल्यू यस सर। 0 होगा तो 0 करके ये पॉइंट्स मिल गए। अब -1 से लेस वैल्यू के लिए फंक्शन क्या होगा, हम मॉडुलस हटाना चाहते हैं तो -1 से लेस वैल्यू डाल देते हैं कुछ, यहाँ पे -2 डाल देते हैं। नेगेटिव आ रहा है, लिख दिया -x। ये भी नेगेटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है, इसको लिख दिया x स्क्वायर माइनस। समझ में आया? सर ऐसे ही बाकी इंटरवल्स में डिसाइड कर लिया, वहां भी ये वैल्यूज आ गए। तो अभी समझ में आ रहा है? लाइक जैसे 0 से 1 में ये डिसाइड करना हाफ डाल करके, तो इस तरीके से चेक कर लिए। दूसरा आप पूछ रहे हैं कि अगर हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट करें तो चलिए हम इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं। तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट किया तो एफ डैश एक्स क्या आया, एफ डैश एक्स आया भाई मॉड एक्स बाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2x। अब इसका वैल्यू +-1 हो सकता है, इसका भी वैल्यू +-1 हो सकता है, और प्लस 2x। तो यहां से पॉइंट्स क्या क्या मिल सकते हैं, पॉइंट्स मिल रहे हैं +-1 0 और 2x +1 0 हो सकता है, 2x +-। ये 5 पॉइंट मिल रहे हैं कि जहां पे जो क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है, ये क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, नो डाउट। इतना बात समझते हैं या इसमें ही डाउट है? सर +-1/2 कहाँ से है? ये देखो, ये +-1 हो सकता है, मे बी +-2x, यही तो आएगा एफ डैश एक्स एक्चुअल वैल्यू। भाई ये वैल्यू या तो 1 होगा या -1 होगा। यस सर, समझ में। तो क्रिटिकल पॉइंट्स हम यहां से निकाल सकते हैं, लेकिन अभी हम रिस्क पर हैं। हम किस रिस्क पर हैं कि वो क्रिटिकल पॉइंट मैक्सिमा मिनिमा होगा कि नहीं होगा। समझ रहे हैं बात को? ये सर समझ रहा हूँ सर। कई बार ऐसा हो जाएगा, यहां से यहां तक आया और फिर ऐसा हो गया, तो ये क्रिटिकल पॉइंट तो देगा, ये क्रिटिकल पॉइंट तो देगा, लेकिन ये मैक्सिमा नहीं होगा, मिनिमा नहीं होगा, हम फंस जाएंगे। ऐसा तो हो सकता है ना, या नहीं हो सकता? दो मॉडुलस फंक्शन को ऐड करने से बोर्ड तो बन ही सकता है।
आपको बोट स्ट्रक्चर बताया था, ऐसा बोट बनता है, ऐसा भी बोट बनता है, ऐसा भी बोट बनता है। तो ऐसा बोट बना, बोट का ये वाला हिस्सा तो मान लीजिए आपको दे देगा मिनिमा, लेकिन ये क्या देगा, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, और ये क्रिटिकल पॉइंट होगा। समझ रहे हैं बात को? यस सर। या मैं करके दिखा दूं, लाइक मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 3, अगर हम इसको ऐड कर लेते हैं, ठीक है, तो यहां देखने से तो लगेगा कि हो सकता है कि 3 पर हो क्रिटिकल पॉइंट, लेकिन देख के हम नहीं बोल पाएंगे कि क्रिटिकल पॉइंट होगा ही होगा। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? या बेटर होगा 2x माइनस 3 कर दो, बेटर होगा 2x माइनस 3 कर दें, तो ऐसे केस में हम बोल नहीं पाएंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। इसलिए आप इस प्रोसेस से केवल क्रिटिकल पॉइंट तक श्योर हो सकते हैं। समझ रहे हैं? क्रिटिकल पॉइंट तक हम श्योर हो सकते हैं कि हाँ क्रिटिकल पॉइंट ये जरूर होगा, और क्रिटिकल पॉइंट मिलने के बाद हम कोशिश कर सकते हैं कि उस क्रिटिकल पॉइंट पे चेक करें कि मैक्सिमा है या मिनिमा। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद फंक्शन में लेफ्ट राइट करके चेक कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन बेटर होगा हम आपको यही बोलेंगे कि आप मॉडुलस के इस रास्ते में जाइए, इस रास्ते में जाने से आपको प्रॉब्लम नहीं होगा और सारा कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली में क्या है, एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, मैक्सिमा है मिनिमा है क्या है। समझ गए बात को? यस सर। मैक्सिमा मिनिमा का जो बेसिक डेफिनेशन है वो बिल्कुल भाई वो पूछते हैं किसी ना किसी तरीके से एडवांस, मेंस में नहीं पूछते हैं। मेंस में बहुत कम, रेयरली कहीं आ गया तो आ गया, अदरवाइज नहीं पूछते। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं। आज बहुत टाइम बर्बाद किया ये बाहर से आने वाले लोगों ने, बहुत डिस्टर्ब किया भाई, अभी भी कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन fx इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा 15x स्क्वायर प्लस 36x माइनस 48, है ना, एंड fx on set A equal to x such that x square plus 20 less than or equal to 9x, x square plus 20 less than or equal to 9x। तो देखो पहले क्वेश्चन समझो, इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है ऑन सेट ए। इसका मतलब सेट ए क्या देगा, क्या देगा भाई, डोमेन। सेट ए क्या देगा हमको, डोमेन x, x सच दैट x स्क्वायर प्लस 20 लेस देन और इक्वल टू 9x। मतलब सेट ए ऐसा है कि जो इस इनइक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो अगर हम पूछते हैं कि x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 लेस देन और इक्वल टू 0, तो इंटरवल क्या आया, बोलो भाई, 4 to 5, 4 to 5। मतलब आपको इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, लेकिन किस इंटरवल में, 4 to 5। बात समझ रहे हैं? यस सर। अब क्वेश्चन हो गया, फाइंड ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एफ एक्स 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x माइनस 48 एंड डोमेन इज गिवन 4 to 5। तो अब क्या करना है, पहले सबसे पहले मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए क्या करते हैं, अब इन्होंने द मैक्सिमम वैल्यू पूछ लिया, मतलब एब्सोल्यूट मैक्सिमम पूछना चाहते हैं। तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा बोलो, 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36। तो क्या आया, 6 कॉमन ले लें, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। क्या आ रहा है, क्रिटिकल पॉइंट क्या आ रहा है, 2 3। यस सर 2 3। काम का नहीं, काम का नहीं दोनों,
क्योंकि डोमेन क्या है 4 to 5। तो कौन कौन सा वैल्यू निकालना 4 and 5। अब यहाँ एक थोड़ा दिमाग और लगाना है। दिमाग क्या लगाना है कि 2 to 3 जब इतना हमने कर ही लिया है तो 3 से ग्रेटर के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, मतलब 3 के आगे फंक्शन क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज कर रहा है तो ग्रेटर वैल्यू कौन सा होगा F5। F5 F5 से तो मतलब अब डायरेक्ट F5 निकालना चाहिए, F4 का कोई सेंस नहीं। समझ रहे हैं? F5 जो आएगा वही क्या हो जाएगा ग्रेटेस्ट वैल्यू। बात समझ में आ रहा है? यस सर। थोड़ा आंसर निकाल दीजिए, थोड़ा आंसर चेक कर लेंगे हम भी। सर 7। 7। 7 करेक्ट है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन ही है, 7 करेक्ट। चेक कीजिए भाई, यहाँ तक किसी को डाउट है इसमें तो बोलिए। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, इस क्वेश्चन में केवल एब्सोल्यूट मैक्सिमम पूछा उन्होंने। अच्छा, अगर एब्सोल्यूट मिनिमम पूछते तो क्या लिखते F4। F4 ठीक है, एब्सोल्यूट मिनिमम होता है F4, एब्सोल्यूट मैक्सिमम होता है F7। तो क्रिटिकल पॉइंट वही पॉइंट होगा जो डोमेन के अंदर हो। मैंने बार बार बोला था और एक बार बोला था मैं भूल गया था, मैंने बोला था आप लिख लीजिएगा कि क्रिटिकल पॉइंट इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ डोमेन। ठीक है, हम उसी को क्रिटिकल पॉइंट मानेंगे या समझेंगे जो डोमेन के अंदर है। क्या बात समझते हैं? यस सर। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ AD and BC are vertical poles, AD 8 centimeter, BC 11, और ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे है, एंड AB is 10। ये मीटर में सब है, मैंने कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 10 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट M, फाइंड डिस्टेंस ऑफ M on AB from A such that MD square plus MC square is minimum। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, देखिए थोड़ा, कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और दो वर्टिकल पोल है। दो वर्टिकल पोल है, एक का हाइट है 11 और दूसरे का हाइट है 8। ये है A B, ये है B, अच्छा AD and BC are vertical poles, A and B and horizontal ground। तो भाई ये A भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, मतलब A यहाँ है और B यहाँ है। AD BC, A and B are on horizontal ground। Distance of M on AB such that, ये डिस्टेंस M है, आपको MA डिस्टेंस निकालना है कि MD स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर इज मिनिमम।
समझ रहे हैं बात को? अल्फा है md स्क्वायर प्लस mc स्क्वायर, ए बी दिया हुआ है 10 मीटर, ये है 10 टोटल। ऐसा जब भी बनेगा, हमने ऐसे सिचुएशंस को कोनिक सेक्शन एनसीईआरटी में देखा, ऐसा बहुत सारा पार्ट बन रहा था, पैराबोलिक मिरर था, इलिप्टिकल मिरर था। ऐसे केस में हम क्या करते थे कि इस फिगर को खींच के कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ले जाते, वहां थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाता है। क्या है अल्फरो, पता नहीं क्या क्या नाम रख के आ रहा है। मान लीजिए कि बी को हम ओरिजिन ले लेते हैं, तो सी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0,11। 0,11। इसको हमने एक्स एक्सिस ले लिया, ए का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 10,0। और डी क्या हो जाएगा? डी 10,8। Yes, sir. अब m को अगर हम अल्फा 0 ले लें तो हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा नहीं? Yes, Yes, sir. sir. यहाँ फिर से अल्फा ना ले, इसको हम मान लो कि इसको z लिख देते हैं, z। तो z एक्चुअली में कितना हुआ? md स्क्वायर का मतलब कितना हुआ? निकाल दो भाई, अल्फा माइनस 10 होल स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। mc स्क्वायर कितना हो गया? अल्फा स्क्वायर प्लस समथिंग। चेक करो ऐसा हुआ है नहीं? dz बाई डी अल्फा 0 करो, देखो क्या आ रहा है, चेक करो भाई। सर 8 होगा या 64 होगा? है सर अल्फा माइनस 64 8 स्क्वायर। dz बाई डी अल्फा 0 करो, कितना आ रहा है? सर अल्फा स्क्वायर प्लस 121 होगा सर। अच्छा ये हमको 1 दिख रहा है, देखिए। अच्छा dz बाई डी अल्फा 0 करो, टू इंटू अल्फा माइनस 10 प्लस 2 अल्फा 5 अल्फा तो 5। 5 होगा। अल्फा 5 आया तो ए से डिस्टेंस कितना हो गया? 5 यूनिट। 5 ए से डिस्टेंस कितना हो गया? 5 यूनिट। समझ रहे हैं बात या कोई कंफ्यूजन है? सर बोलिए। 5/2 होगा। कैसे? 4 अल्फा माइनस 20। यस सर, ठीक है सर। ठीक है ना? अल्फा कितना आया? 5 यूनिट। अभी भी कोई कंफ्यूजन है किसी को? नो सर। ये क्वेश्चन इसी साल आया था, ठीक है? हैं? मींस ही एडवांस में, मैं कोई मेंस का क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं अभी, मेंस का क्वेश्चन लास्ट क्लास में कराऊंगा। ये ठीक है? सर मेंस का क्वेश्चन लग रहा था। ये आपको मेंस का लग रहा था? यस नहीं, हाँ सर। 9.7 ऐसे कुछ है। देखिए भाई, फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व whose distance from the line is minimum। आपको इसका ये कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है? इलिप्स। सर इलिप्स। अब आपको एक ऐसा पॉइंट पता करना है जिसका x प्लस वाई इक्वल टू 7 इस लाइन से डिस्टेंस मिनिमम है। मान लीजिए ऐसा कुछ है, तो जो होगा वो कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग होगा। मान लीजिए पॉइंट P है, पॉइंट P हमको निकालना है, तो P का कोऑर्डिनेट हम क्या एज्यूम कर सकते हैं फिलहाल? बोलिए। रूट E 6 cos कॉस theta comma थीटा, रूट 6 कॉस थीटा एंड रूट 3 साइन थीटा, ऐसा एज्यूम कर सकते हैं या नहीं? चेक करो तो।
और ये मान लीजिए पॉइंट M है, तो PM लेंथ क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। PM लेंथ इज मिनिमम। तो PM लेंथ एक्चुअली में होगा कितना? मान लीजिए इसको L लिख देते हैं। ये हो गया मॉडुलस ऑफ √3 cos थीटा, √6 cos थीटा, √6 cos थीटा प्लस √3 sin थीटा -7 डिवाइडेड बाई √2। ऐसा होगा या नहीं? यस सर। यस सर। अब अगर ऐसा है तो देखिए, अब हमको निकालना है इसका मिनिमम वैल्यू। कैसे करेंगे बोलिए? अब तो कुछ सोचना चाहिए कि मिनिमम किसका होगा। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल थीटा है, मीन्स √6 cos थीटा प्लस √3 sin थीटा -7। इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा मॉडुलस का? पहले तो √6 cos थीटा प्लस √3 sin थीटा का रेंज निकाल लिया जाए। √6 cos थीटा प्लस √3 sin थीटा का रेंज क्या होगा? बोलो। +-3। -3 to +3। और -7 का रेंज क्या होगा? √6 cos थीटा प्लस √3 sin थीटा -7, इसका रेंज क्या होगा? -10 से 4 होगा या नहीं? तो मॉडुलस Yes, का sir. रेंज क्या होगा? मॉडुलस का रेंज क्या होगा? सर -4 होगा। सॉरी -4। मॉडुलस का रेंज क्या होगा? सर 10 से 0। 10 से 0 या 0 से 10? सर 0 से 10। 0 to 10। तो अब बोलिए, अब बताइए थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए जिससे ये डिस्टेंस Sir, मिले? modulus का range. ये तो -10 से -4 है ना? Yes, sir. तो मॉडुलस का रेंज क्या होगा? बोलो सर 0 से 10 क्यों? भाई, कोई वैल्यू अगर -10 से -4 तक है, सॉरी 0 to 10 नहीं, 4 to 10, 4 to 10, 0 कहाँ है? ठीक है, तो मॉडुलस का रेंज क्या होगा? 4 to 10, -4 तक ही तो है। यस सर। Yes, ये sir. हो गया 4 to 10। ठीक है भाई, अगर ये 4 to 10 है, अब L का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? L मिनिमम 4/√2। ये तो डिस्टेंस तो पता चल गया, लेकिन हमको चाहिए पॉइंट। ठीक है, तो ये 4 कब होगा? ये 4 कब होगा? जब ये वैल्यू भाई 3 हो, मीन्स √6 cos थीटा प्लस √3 sin थीटा कितना होना चाहिए? जब ये 3 हो, है या नहीं? और इस केस में थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए? बोलिए बोलिए। √6 cos थीटा प्लस √3 sin थीटा इज 3, तो थीटा क्या होना चाहिए? नहीं निकाल सकते हैं? सर 1 मिनट। चलिए अच्छा भाई, देख लेते हैं। अगर हम 3 से डिवाइड कर दें, और इसको लिखते हैं cos अल्फा, तो sin अल्फा हो जाएगा या नहीं? तो sin Yes, ऑफ sir. थीटा प्लस अल्फा इज 1। तो थीटा प्लस अल्फा कितना हुआ? 5/2। अल्फा कितना है? अल्फा कितना है? अरे भाई, इसको लिया cos अल्फा,
तो अल्फा हो गया cos इनवर्स 1/√3 π/2। तो थीटा कितना मिला? साइन इनवर्स 1/√3 मिला या नहीं? बोलो भाई। यस सर। तो साइन थीटा हो गया 1/√3, कॉस थीटा कितना होगा वो भी निकाल दो। कॉस थीटा कितना आ रहा है साइन थीटा अगर 1/√3 है? ये भाई नहीं आ रहा सर है? 2√2/√3। हाँ, सर 2√2/√3। √2/3। सर अंडर रूट 2 बाई सर 2 भी और एक आएगा। हाँ, सर अंडर रूट 2 बाई सर 2√2/3। साइन थीटा सर 1/√3 है। √8/3। साइन थीटा 1/√3 है, ध्यान दीजिएगा। यस सर सही है। हाँ सर √2/3 सर। पॉइंट क्या आया? पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट 2,1 कीजिए। आया? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर जो लिखे सर एल मीन के बाद जो √6 cos थीटा प्लस √3 sin देखिए थीटा इक्वल टू एल मिनिमम क्या होगा? 4/√2 होगा। मतलब ये ऊपर वाले मॉडुलस का वैल्यू 4 कब होगा? मॉडुलस का वैल्यू 4 कब होगा? जब ये वैल्यू √6 cos थीटा प्लस √3 sin थीटा -7 अगर 4 हुआ तो ये इतना वैल्यू 3 होगा या नहीं? बोले। यस सर। तो अगर ये वैल्यू 3 है तो उसके बाद a cos थीटा प्लस b sin थीटा, इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं? √a² प्लस b² से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। तो हमने सीधा डिवाइड कर दिया दोनों साइड 3 से। तो अब अगर इसको लिखते हैं cos अल्फा तो ये हो गया sin अल्फा। तो ये cos अल्फा ये sin अल्फा फाइनली क्या आया? sin थीटा प्लस अल्फा इज 1 मींस थीटा प्लस अल्फा इज π/2। सो फाइनली sin थीटा मिला 1/√3। sin थीटा अगर 1/√3 है तो cos थीटा क्या हो जाएगा? √2/3। ठीक है? सर ये जो हाँ, √6 cos थीटा प्लस √3 sin थीटा 11 भी तो हो सकता है। 11 कैसे होगा? इसका रेंज ही है -3 से 3। यस सर। ओ ठीक है? सर हाँ, सर वो -3 से 3 वो √6 cos थीटा प्लस √3 sin थीटा कैसे हुआ? a cos थीटा प्लस b sin थीटा का रेंज क्या होता है? √a² प्लस b²। याद आ रहा है? यस सर। वही लिखा हुआ है, मैं लिख देता हूं एक बार। ठीक है? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व दैट इज फारदेस्ट फ्रॉम 0, -2। सर एक मिनट थोड़ा स्क्रॉल अप कर दी। हाँ, यस सर।
Yes, sir. हो गया? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सर 0,2। 0, ठीक है, लिखते हैं अभी। बाकी लोग भाई फिर से वही क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन है कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है। ये फिर से एक एलिप्स रिप्रेजेंट करता है। सो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1। चेक कीजिए ऐसा हो रहा है। इस एलिप्स के ऊपर पॉइंट क्या एज्यूम कर सकते हैं? ए कॉस थीटा 2 साइन थीटा कर सकते हैं या नहीं? बोलिए। हेलो। Yes, sir. अब अगर ऐसा है, ऐसा पॉइंट हम एज्यूम कर सकते हैं, तो 0 से 2 से डिस्टेंस, इसको मान लीजिए कि Q को हमने लिख दिया 0 2 0, -2। तो PQ स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू साइन थीटा प्लस 1 होल स्क्वायर। तो अगर हम इसको लिखते हैं एल स्क्वायर, so L square is a square cos square theta plus 4 sin square theta 2 sin square theta। एक मिनट, ये स्क्वायर छूट गया है, ये ऐसा प्लस 4 sin square theta प्लस 4 प्लस 8 sin theta। चेक करो ये बात ठीक है या नहीं? ठीक है भाई? Yes, sir. Yes, अब sir. एल स्क्वायर फाइनली हो गया, तो हम इसको डिफरेंशिएट ही कर दें। देखिए अगर एल का मैक्सिमा होगा तो एल स्क्वायर का भी मैक्सिमा होगा। अगर मान लीजिए कि इसको हम टी लिख देते हैं, तो डी टी बाई डी थीटा, डी टी बाई डी थीटा क्या हो जाएगा? बोलिए। -2a स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा प्लस 8 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 8 कॉस थीटा। चेक करो तो यहां से मिल गया। फाइनली अगर हम कॉस थीटा कॉमन ले लें कि -2a स्क्वायर साइन थीटा प्लस 8 साइन थीटा प्लस 8। चेक करो तो यहां से क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या मिल रहे हैं? एक तो कॉस थीटा 0 मिला, कॉस थीटा 0 वो हम देख लेंगे।
दूसरा सेकंड पार्ट को जब आप जीरो करोगे तो साइन थीटा क्या मिलेगा, 8 बाई क्या मिलेगा बोलो, 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस 4। चेक कीजिए। आ रहा है सर? Yes, sir. अब cos थीटा 0 साइन थीटा ए स्क्वायर का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 4 to 8। तो सेकंड क्रिटिकल पॉइंट पॉसिबल है नहीं है, कुछ भी हो सकता है। बोलिए, ए स्क्वायर का वैल्यू 4 से 8 है, तो ए स्क्वायर माइनस 4 का वैल्यू क्या होगा, Greater than 0. 0 से 4। अगर ये 0 से 4 है तो ये कोई वैल्यू ले सकता है नहीं ले सकता, इसको 4 कर देते हैं, है ना। 4 बाई ए स्क्वायर माइनस 4, तो 1 बाई ए स्क्वायर माइनस 4 का इंटरवल क्या होगा, 1 बाई 4 से 0. इंफिनिटी। Yes. तो यहां से साइन थीटा का वैल्यू कुछ हो सकता है नहीं हो सकता, बोलिए, ये क्रिटिकल पॉइंट होगा, अरे भाई नहीं होगा, नहीं नो होगा, सर। क्योंकि ये वैल्यू 1 से बड़ा है, तो इसको छोड़ दीजिए। मतलब cos थीटा 0 ही एक क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक। अब cos थीटा 0 अगर क्रिटिकल पॉइंट है तो पॉइंट निकाल दीजिए, यहाँ पे डालेंगे cos थीटा 0 साइन थीटा क्या होगा, 1 होगा। हेलो, Yes. Yes, sir. Yes, sir. पॉइंट मिल जाएगा। चलिए भाई, हमको लग रहा है आज आप लोग सो रहे हैं। नहीं sir. नहीं सर। Sir, थोड़ा open कीजिए. हाँ Sir, हाँ, थोड़ा open. हाँ कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा लिख देता हूँ, फिर उसको देखिए। सर वो लास्ट साइन थीटा में डाल दो। हाँ, ये साइन थीटा कैसे हुआ, नहीं सर, वो काम सर रेंज में सर क्यों हम वैल्यू नहीं पुट करे सर। क्योंकि ए स्क्वायर माइनस 4 का रेंज है 0 से 4, ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। यस सर। तो 1 बाई ए स्क्वायर माइनस 4 1 बाई 4 से इंफिनिटी होगा, और 4 बाई ए स्क्वायर माइनस 4 कितना होगा, चलो वो भी लिख देता हूँ, वो 1 से इंफिनिटी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 1 से इंफिनिटी। तो अगर साइन थीटा का जो वैल्यू है वो 1 से बड़ा, ऐसा पॉसिबल होगा, नहीं, ये पॉसिबल No, sir. नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिला cos थीटा 0, एक नहीं मिला एक्चुअली में। अब आप करना चाहते हैं कर लीजिए, देखिए मिलेगा π/2 एंड 3π/2, ठीक है। साइन चेक कीजिए, साइन चेक कीजिए भाई, π/2 से लेस वैल्यू, मान लीजिए 0 से π/2 पुट करते हैं और यहाँ लिख दिया 2π, चलिए इंटरवल कंप्लीट हो गया। तो 0 से π/2 में ये वैल्यू पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, 0 से π/2 में, बोलिए। बोलो भाई, जीरो से पॉजिटिव π/2 होगा। पॉजिटिव होगा, π/2 से 3π/2 डेफिनेटली नेगेटिव मिलेगा, और इसके बाद आपको पॉजिटिव मिलेगा। आप एक वैल्यू डाल के चेक कर लें, ठीक। तो मैक्सिमा कहाँ पे है,
π/2 पे यस सर। ले लीजिए π/2, है ना? अभी क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन का भाई हाफ पार्ट लिखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन ऐसा है कि two towns located on the same side of river agree to construct a pumping station at the river edge to be used jointly to supply the towns with water. If the distance of the two towns from the river are A and B and distance between them is C, then find minimum length of pipelines joining them to pumping station. देखिए दो टाउन है, टाउन ए एंड टाउन बी, और इसका डिस्टेंस भी ए और बी गिवन है। ये ए है मान लीजिए और ये बी। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? सी। ऐसा दिया हुआ है कि दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो है सी। तो ये डिस्टेंस सी है, ये मैं बना देता हूं। अब क्या है कि यहां कहीं पंपिंग स्टेशन बनाना है, यहां कहीं, और पंपिंग स्टेशन ऐसे जगह पे बनाना है, मान लीजिए ये पॉइंट हमने लिख दिया पी, कि पी ए प्लस पी बी मिनिमम हो, जिससे पाइपलाइन का लेंथ जो है वो मिनिमम। ठीक है, तो पाइपलाइन का मिनिमम लेंथ कितना होगा? वी हैव टू फाइंड मिनिमम ऑफ पी ए प्लस पी बी। ऐसा क्वेश्चन हमने कहाँ किया था? लास्ट ईयर किया था, स्ट्रेट लाइन। ध्यान दीजिए, याद आ रहा है? यस सर। बहुत सारे डिस्टेंस गिवन हो तो आप इसको ओरिजिन पे शिफ्ट कर दीजिए फिगर को। कल भी ऐसा क्वेश्चन आया था तो मैंने आपको बताया था। मान लीजिए इसको हमने ले लिया 0 0, तो ए का कोऑर्डिनेट क्या हुआ? 0, ए हुआ या नहीं? और एन का कोऑर्डिनेट हमको नहीं पता है। मान लीजिए इसको हमने ले लिया अल्फा कामा 0, तो बी का कोऑर्डिनेट अल्फा कामा बी, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इतना बात क्लियर है? अल्फा भी हम निकाल सकते हैं यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। कितना हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज सी स्क्वायर, होगा या नहीं? बोलो भाई।
ए बी डिस्टेंस इज सी, लिख दिया। सो अल्फा स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज सी स्क्वायर। तो यहां से अल्फा क्या मिला, अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर। चेक करो इतना बात ठीक है नहीं, ठीक है भाई। सर ये कैसे लिखे? भाई अगर हम इसको अल्फा लेते हैं तो बी का कोऑर्डिनेट अल्फा कामा बी होगा, और ए बी डिस्टेंस दिया हुआ है सी, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लिया, ठीक है। क्या डाउट है? जी सर, जी सर। तो अब अल्फा भी नोन है, मतलब अब अभी तक सारे कोऑर्डिनेट नोन है, केवल पी का पता करना है कि पी कहां बना दिया जाए कि हमारा पाइपलाइन का लेंथ मिनिमम हो। तो ऐसे केस में मिनिमम निकालने के लिए क्या बताया था आपको, क्या बताया था? पी ए प्लस पी बी मिनिमम निकालने के लिए कैसे मिनिमम हो सकता है? हमने बताया था किसी एक का इमेज ले लीजिए। देखिए भाई रिवीजन पे ध्यान दीजिए, किसी एक का इमेज ले लीजिए। मान लीजिए यहाँ आ रहा है इमेज, ये इमेज आया ए डैश। तो पी ए प्लस पी बी मिनिमम कब होगा, जब बी ये वाला पॉइंट ए डैश और यहाँ पी होना चाहिए एक्चुअली में, तब मिनिमम होगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब ए का इमेज हमने निकाला तो पी ए लेंथ और पी ए डैश लेंथ दोनों सेम होगा या नहीं? भाई देखिए हमने पहले डिस्कस किया था कि इन एनी ट्रायंगल सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ऐसा होगा या नहीं? ठीक है। सो मिनिमम ऑफ पी ए प्लस पी बी क्या होना चाहिए? होना चाहिए ए बी? नहीं। और इसका मतलब क्या है कि पी ए पी बी आर कोलिनियर, तभी तो पॉसिबल होगा, या नहीं? यस सर। अब अगर ये कोलिनियर है तो अब ऐसे तो ए बी के बीच में पी लेना नहीं है, पी कहाँ लेना है, इस लाइन पर। और ऐसे केस में हम क्या करते हैं, आप थोड़ा सा आप एक काम कीजिएगा, आज लास्ट ईयर का स्ट्रेट लाइन रिवाइज कीजिएगा, वहां आपको ये सारा मिल जाएगा। सारे केसेस, 4 केसेस मैंने डिस्कस किए थे, कैसे कैसे मिनिमम निकालते हैं। तो यस अब सर। अगर यहाँ पे P है, मतलब ए पी बी आर कोलिनियर, क्या चाहे आप ए का इमेज बना लो या बी का इमेज बना लो, तो अब एक्चुअली में ये पॉइंट P होगा, एक्चुअल पॉइंट P यहाँ होगा। तो अब हम लिख सकते हैं कि मिनिमम ऑफ पी ए प्लस पी बी, ये वैल्यू क्या होगा, ए डैश पी। और ए डैश बी डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर ये 0 a है तो ये क्या हो जाएगा, 0 कामा माइनस ए, होगा या नहीं? सर वहाँ पे ए डैश पी बी कोलिनियर होगा या ए पी बी? मतलब ये इसके लिए ए पी बी है, ये पी ए प्लस पी बी के लिए, ठीक है। ए डैश ए पी बी आर कोलिनियर इंप्लाइज दैट ए डैश पी बी आर कोलिनियर, ठीक है। ये स्टेटमेंट के यस लिए ए सर। पी बी कोलिनियर होना चाहिए। अभी क्लियर? सो मिनिमम ऑफ पी ए प्लस पी बी क्या होना चाहिए, ए डैश बी। और ए डैश बी वैल्यू कितना है, अल्फा स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर। चेक कीजिए, होगा या नहीं? यस सर। और कुछ वैल्यू हमको मालूम है अल्फा का, डाल दीजिए, कीजिए, डालिए अंदर, वैल्यू डालिए। अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस क्या आ रहा है, सर 4ab। और ए, सर 4 ठीक है। अभी भी अगर कुछ डाउट है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, बोलिए।
बोलिए भाई, कहीं डाउट हो रहा है? पुट अल्फा स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है भाई, डाउट नहीं है तो आगे देखिए। चलिए, सर लिखना है थोड़ा। हाँ लिख लीजिए। से अब फिर समझाएंगे प्लीज। एक क्वेश्चन रह गया था। हाँ मैं बता रहा हूँ, एक सेकंड। हाँ देखिए, हमको ए मालूम था, बी मालूम था, और इस रिवर पे एक पॉइंट पता करना था कि जिस पॉइंट से पी ए प्लस पी बी मिनिमम हो जाए। ठीक है, तो पी ए प्लस पी बी मिनिमम होने के लिए क्या होना चाहिए कि पी ए प्लस पी बी ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए बी। पी ए प्लस पी बी हमेशा ए बी से बड़ा होना चाहिए। ठीक है भाई, अब Yes, sir. अगर पी ए प्लस पी बी ए बी से बड़ा, तो इसका मतलब पी ए बी कोलिनियर होना चाहिए, पी ए बी के बीच में आना चाहिए। तो इस लाइन पर तो पी नहीं लेना है, इस लाइन पे लेना होता तो कहीं भी पी ले लेते। तो हमको पी, इसके लिए हम क्या करते हैं कि पी ए बी कोलिनियर कैसे हो सकता है, किसी एक का इमेज ले लेते हैं। अगर ए का इमेज हमने ए डैश बनाया तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि पी ए और पी ए डैश दोनों लेंथ सेम होगा या नहीं। Yes, sir. और अगर हम बोलते हैं कि पी ए प्लस पी बी इज मिनिमम, तो इसका मतलब पी ए डैश प्लस पी बी इज मिनिमम, ये भी चलेगा या नहीं? Yes, sir. तो अब हम इसको मिनिमाइज कर दें, हम ऐसा पी पता कर दें कि जिसके लिए ए डैश बी और पी कोलिनियर हो जाए। ये तो कर सकते हैं। Sir. तो इसलिए हमने क्या किया कि ए पी बी आर कोलिनियर तो हम नहीं कर पा रहे थे, तो हमने क्या किया कि ए का इमेज निकाला, पी ए डैश इक्वल टू पी ए, तो इसका मतलब ए डैश पी एंड बी आर कोलिनियर। ठीक है, तो इससे क्या पता चला कि ए डैश पी और बी कोलिनियर है। अब अगर ए डैश पी बी कोलिनियर है, मतलब इसको ज्वाइन करने वाले लाइन पर यही पी होगा, और अगर ये पी है तो ए डैश बी ही क्या होगा, ए डैश बी ही हो जाएगा पी ए प्लस पी बी मिनिमम लेंथ। समझ गए? या अभी भी डाउट है? No, sir. अच्छा ठीक है, लिख लीजिए अगर कुछ लोग लिख रहे हैं तो। सर अपोजिट साइड ऑफ द रिवर होता फिर भी सेम आंसर होता ना सर? अपोजिट साइड रिवर होता तब तो कोई बात ही नहीं, दोनों को ज्वाइन करके बीच में पंपिंग स्टेशन कैसे बनाते, ब्रिज पे बनाते अगर ब्रिज होता तो। ठीक है, सर तब मैक्सिमम होता ना? कहाँ पे सर मैक्सिमम के लिए तो आप ले जाइए, रिवर यहाँ पे भुवनेश्वर में है, और कोई रिवर अगर गंगा सागर में जा रहा है तो गंगा सागर में आप पंपिंग स्टेशन बना दीजिए, मैक्सिमम लेंथ इंफिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम के लिए नहीं सोचा जाता। मिनिमम सी होगा। हाँ, मिनिमम सी होगा सर किस केस में? ऑपोजिट में। अब अपोजिट में क्या होता है कि अगर बीच में रिवर है ना, तो रिवर का विड्थ देखना पड़ेगा, उसको माइनस कर देंगे ना, और उस केस में हम दोनों से रिवर का मिनिमम डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक पंपिंग स्टेशन से तो काम चलेगा नहीं अगर अपोजिट साइड में हुआ, है ना? समझ रहे हैं बात को? अगर रिवर बीच में आ Yes, गया, जी सर। हाँ, लेकिन हाँ, अब अगर बोलते हैं कि एक कैनाल है, पतला सा कैनाल है 2-3 फीट का मान लीजिए, तो उस केस में आप इसको मिनिमाइज कर सकते हैं कि उस केस में एक पंपिंग स्टेशन बना दें और दूसरे को कुछ पाइप वगैरह एक्सटेंड करके ऐसा कर दें, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में मिनिमम सी हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि कोई बोलता है कि नहीं ये एक 10 किलोमीटर इनके बीच का डिस्टेंस है और एक 1 फुट का कोई है वाटर सिस्टम, वाटर बॉडी है जहां से कुछ पानी निकालना है, तो उस केस में यहाँ अगर वाटर बॉडी है
तो यहाँ पंपिंग स्टेशन बना देंगे, दोनों को सप्लाई कर देंगे, मिनिमम सी हो जाएगा। ठीक है सर। अभी भी अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, बोलिए, और नहीं तो आगे बढ़ा नो जाएगा। सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। फिजिक्स का आप लोगों का फर्स्ट बुक अभी खत्म नहीं हुआ ना? नहीं सर। नहीं सर। नो सर। सर तो बोल रहे थे अभी बहुत टाइम लगेगा। हाँ सर। सर 4th चैप्टर पढ़ा रहे हैं सर। आप लोगों का भी जेई मेन हमको नहीं लगता फरवरी के पहले होगा, होगा क्या? नहीं सर फरवरी स्टार्टिंग सर जनवरी में नहीं होगा सर। नहीं, जनवरी में कोई चांस लगता नहीं, क्योंकि अभी दिसंबर में वो कुछ टर्म 1 ले रहे हैं बोर्ड का। सर नवंबर 15 से लग रहे हैं, मतलब लग रहा है सर। सर आईसीएसई लोगों का नवंबर 15 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब लग रहा है कि हम लोग का भी वही से स्टार्ट होगा सर। नवंबर 15। यस सर। अच्छा ठीक है, तो टर्म 1 में मेरा क्या बचा? मैट्रिक्स डिटरमिनेंट बचा हुआ है ना? यस सर। और तो कुछ नहीं बचा हुआ टर्म 1 में। सर रिलेशन, चलिए रिलेशन भी है। सर और लीनियर प्रोग्रामिंग सर। लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ाया नहीं सर ने? यस सर, मैं पढ़ा दी। अब उसको भी पढ़ना पड़ेगा। सर वो तो जी में नहीं आता है ना। नहीं सर, आप नहीं पढ़ाए बोल रहा हूँ सर। हाँ मैंने नहीं पढ़ाया है, लेकिन वो जेई मेन में आता भी नहीं है ना, लीनियर प्रोग्रामिंग सिलेबस में ही नहीं है। जो जेई मेन के सिलेबस में वो मैं करा दूंगा, वो भी देखूंगा, लीनियर प्रोग्रामिंग कभी करा दूंगा मौका लगा तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच फंक्शन हैज एग्जैक्टली 1 मैक्सिमा एंड 1 मिनिमा। इस फंक्शन का एग्जैक्टली एक मैक्सिमा हो और एक मिनिमा हो। आपको लैम्डा का वो सारा वैल्यू निकालना है या इंटरवल निकालना है। मतलब -π/2 से π/2 में एक ही लोकल मैक्सिमा और एक ही लोकल मिनिमा होना चाहिए। कहने का मतलब तो यही है। ठीक है, तो fx को क्या लिख सकते हैं? sin लैम्डा sin स्क्वायर x प्लस sin क्यूब x, ऐसे ही लिखेंगे ना। f डैश x क्या हो जाएगा? sin x का डेरिवेटिव cos x 2 लैम्डा sin x प्लस 3 sin स्क्वायर x। sin x भी कॉमन ले लें, cos x sin x एंड 2 लैम्डा प्लस 3 sin x। चेक करो ये बात ठीक है या नहीं। f डैश x। यस सर। अब इसके क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आ रहे हैं -π/2 से π/2 के बीच में? बोलो। एक तो आ रहा है, पहला पॉइंट क्या आ रहा है? 0। और तो इन दोनों से मिलेगा नहीं, इन दोनों से एक ही पॉइंट मिल रहा है और वो क्या है? 0। क्रिटिकल पॉइंट है या नहीं? मतलब Yes, सेकंड sir, क्रिटिकल पॉइंट कहां से मिलना चाहिए? इससे 2 लैम्डा प्लस 3 sin x 0, इससे एक क्रिटिकल पॉइंट मिलना चाहिए या नहीं? तो यहां से sin x क्या हो यस जाएगा? सर।
-2 λ/3। ये क्रिटिकल पॉइंट कब होगा? जब -2 λ/3 किसके किसके बीच में हो? बोलो भाई। -1 -1 to टू 1 to 1। -1 to 1, वेरी गुड। डाल दीजिए -1 to 1। तो -1 से 1 डालेंगे तो लेमडा का इंटरवल क्या आएगा? निकालिए। ये भी माइनस हो जाएगा तो 3/2, -3/2 to 3/2। तो -3/2 से 3/2, बट 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर लेमडा 0 हो गया तो फिर से एक ही क्रिटिकल पॉइंट रह जाएगा। तो आंसर बी नहीं हो करके डी होना चाहिए। बात समझ में आया? सर भी सब बताइए। हाँ देखिए, एक क्रिटिकल पॉइंट तो मिल गया 0, लेकिन दूसरा अब यहां से तो मिलेगा नहीं। दूसरा कहां से मिलेगा? 2 लेमडा प्लस 3 साइन एक्स 0 करके। और अगर इसको हम 0 करते हैं तो क्रिटिकल पॉइंट क्या मिल रहा है? -2 λ/3। लेकिन भाई ये क्रिटिकल पॉइंट कब होगा? लेमडा नॉट इक्वल टू, लेमडा नॉट इक्वल टू, लेमडा 0 हो गया तो फिर से यही क्रिटिकल पॉइंट रिपीट हो जाएगा। तो ये क्रिटिकल पॉइंट कब होगा? जब -2 λ/3 -1 और 1 के बीच में हो, तभी तो इसको हम एक्सेप्ट करेंगे। मान लीजिए साइन एक्स 5 आ गया, 5 आ गया, तो हम एक्सेप्ट करेंगे क्या क्रिटिकल पॉइंट? नहीं, होगा ही नहीं, वो सोल्यूशन ही नहीं होगा। तो हमको क्या पता चला कि sin x इक्वल टू -2 λ/3 एंड -2 λ/3 लाइज बिटवीन -1 to 1। और यहां से लेमडा क्या आया? -3/2 to 3/2 एंड लेमडा नॉट इक्वल टू 0। ये तो पहले से मालूम है कि लेमडा अगर 0 हो गया तो वही क्रिटिकल पॉइंट रिपीट हो जाएगा। बात क्लियर? यस सर। अभी भी किसी को डाउट है? बोलिए। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? या और बड़ा किया जाए? सर थोड़ा बड़ा कर दीजिए। यस अब सर ठीक है। देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि इफ x इक्वल टू 1 इज क्रिटिकल पॉइंट ऑफ फंक्शन, मतलब इस फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट है, तो इसका मैक्सिमम मिनिमा क्या हो? तो क्रिटिकल पॉइंट का मतलब क्या हुआ? f'1 क्या होगा? 0। 0। ये इन्होंने बता दिया है। अब आप काम कीजिए। f'1 उन्होंने बता दिया कि f'1 क्या है? 0 है।
अच्छा देखिए भाई, वेक्टर्स का जो आपका वीडियो था कुछ, वो वहां से हटाना पड़ा जगह कम होने की वजह से ड्राइव पे, तो उसको यूट्यूब पे अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, कुछ कुछ मैंने अपलोड कर दिया, बाकी मैं धीरे धीरे वेक्टर 3D और डिफरेंशियल इक्वेशन ये सारा अपलोड कर दूंगा। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी? सर ऑप्शन डी सर। ऑप्शन डी। ठीक है, सर डी आ रहा है। डी आ रहा है। किसी को डाउट है? सेव होकर के दिखाइए। करके दिखाते हैं, देखिए। fx 3x square plus ax minus 2 minus a e to the power x, f dash x क्या हो जाएगा? 6x plus a into e to the power x plus e to the power x 3x square plus ax minus 2 minus a। ठीक है, e to the power x अगर कॉमन लेंगे तो क्या वैल्यू मिला? 3x स्क्वायर प्लस a प्लस 6x, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, -2, ऐसा होगा या नहीं? ठीक है, f डैश 1 क्या है? 0 है, तो डाल दीजिए। a का वैल्यू क्या आ रहा है? x को अगर 1 डालते हैं, -7। सर माइनस -7। a आया -7। तो अब f डैश x क्या हुआ? f डैश x हुआ e टू द पावर x 3x स्क्वायर माइनस x -2। अब इसका मैक्सिमम मिनिमा निकाल सकते हैं नहीं? यस सर। ठीक है, तो ये इसका क्रिटिकल पॉइंट। सर उसमें -7 पुट कर दी, हाँ, तो ये क्योंकि क्योंकि f डैश 1 0 बताया उन्होंने। सर तो यहाँ तो x है ना सर, f डैश x लिख, हाँ, यहाँ तो f डैश x है ना सर, 1 पे 0 हो रहा था, मतलब 1 पे -7 आ रहा था सर, f तो डैश x पे 1 0 है, हमने f डैश 1 को ही 0 किया है, तो f डैश 1 0 होने से a का वैल्यू क्या आ रहा है? -7, मतलब 1 इसका अच्छा जी सर, क्रिटिकल। जी सर, समझ समझ गए, गए तो? जी सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। सर पिछला क्वेश्चन थोड़ा दिखाएंगे? हाँ जरूर दिखाएंगे। देखिए पिछला क्वेश्चन देखिए। ये था। नहीं सर, इसके पिछले वाला। सर इसका आंसर क्या है? आंसर डालिए, अल्फा स्क्वायर का वैल्यू जो आया सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा? सी स्क्वायर प्लस 4ab। यस। यस सर, ठीक है सर। अभी भी डाउट है तो बोलिए। नहीं सर हो गया। हाँ अच्छा ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं भाई। The area of largest rectangle ABCD, whose vertices are A and B, lie on the x-axis, and C and D lie on the parabola y equal to x square minus 1 below the x-axis.
is 3 2/3 root 3 1/3 root 3 4/3 4/3 root 3. तो क्वेश्चन है द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट रेक्टेंगल whose vertices A and B lie on the x-axis and C and D lie on the parabola below the x-axis. अगर इस पैराबोला को हम बनाएंगे भाई तो पैराबोला कुछ ऐसा होगा। इसका वर्टेक्स क्या होगा 0,1 होगा या नहीं? ठीक है, -1 नॉट 1। इतना बात क्लियर है? अब आपको एक रेक्टेंगल बनाना है। रेक्टेंगल कैसा होना चाहिए कि दो वर्टेक्स इसका इस पे हो और बाकी दो एक्स एक्सिस पे हो, मतलब ऐसा ऐसा। ये तो जब भी बनेगा सिमेट्रिक बनेगा। मान लीजिए कि ये पॉइंट है P अल्फा 0, तो Q का कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे? अल्फा कामा अल्फा स्क्वायर -1 होगा या नहीं? पैरामीट्रिक भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ तो सिंपल है, क्या जरूरत है। तो अब इस रेक्टेंगल PQRS का एरिया क्या हो जाएगा बोलिए? एरिया 2 अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। चेक कीजिए होगा या नहीं? सर 4 अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। क्यों? नहीं सर, ठीक है सर, ठीक है सर। अच्छा, तो अब एरिया फंक्शन बना कि 2 अल्फा माइनस 2 अल्फा क्यूब। इतना बात ठीक है? डिफरेंशिएट कीजिए। DA बाई डी अल्फा अगर आप निकालते हो तो क्या आ रहा है? 2 माइनस 6 अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा कितना आ रहा है? प्लस माइनस 1/√3। 1/√3। ठीक है, अब निकाल सकते हैं नहीं? बोलो भाई। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो। 1/√3 पे मैक्सिमा या डबल डेरिवेटिव निकाल दूं, d2a बाई डी अल्फा 2। चलिए कितना आ रहा है? -12 अल्फा। तो मैक्सिमा कहाँ होगा? 1/√3 पे। अल्फा को 1/√3 डाल दीजिए, आंसर निकालिए। सर 4/3√3। तो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? डी। सर डी। किसी को डाउट है? डबल डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव केवल चेक करने के लिए कहा मैक्सिमा, ऐसे तो कोई जरूरत नहीं था।
वो सीबीएसई में दिखाने का जरूरत पड़ता है ना। सीबीएसई में नहीं करने से अजय सर काट देते हैं, ये मैं पहले ही बता रहा हूँ सर क्या दिखाना होता है? कि डबल डेरिवेटिव जिस पॉइंट पे मैक्सिमा है वहां डबल डेरिवेटिव क्या है क्या नहीं है। समझ गए बात को? जी सर। से दिखाना नहीं पड़ेगा। हाँ यस सर, अभी तो एमसीक्यू है ना। हाँ अभी अच्छा टर्म 2 में भी एमसीक्यू ही होगा क्या? सर नहीं टर्म 2 में पता। ये आएगा नहीं सर। सर कह नहीं सकते। यस ओहो सर, टर्म 2 में आएगा ही नहीं। वेरी गुड, क्या कंसेप्ट है, क्या कंसेप्ट है भाई, मानना पड़ेगा। मतलब पूरा फील्डिंग लगा लिया आप लोगों ने। यहाँ ये आएगा हाँ नहीं। यस सर। ओ तो फिर अजय सर सीबीएसई में क्या करा रहे हैं अभी? मैक्सिमम मिनिमम। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स ही था। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का प्रूव वाले क्वेश्चन तो नहीं करवा रहे हैं? बहरहाल करवा रहे हैं तो कर लीजिएगा। नहीं सर वो नहीं कर। नहीं करवा रहे हैं? सर जो एनसीईआरटी में है वही कर। बढ़िया है, वही कीजिए। सर आज शाम को हाँ आज शाम को 6 बजे से आपका क्लास है, तो उसमें मैं सोच रहा हूँ ग्राफ शुरू कर दूं आपका, है ना, जरूरी है। उसमें सर अलग चैप्टर चलेगा? हाँ ग्राफ कराएंगे उसमें पहले। मतलब सर वो वाला अलग चैप्टर चलेगा और ये वाला नॉर्मल क्लास में अलग चैप्टर? हाँ 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 उसमें अलग अलग चीज ही चलेगा, है ना। ऐसा चीज जो थोड़ा हो गया हो या थोड़ा सिलेबस में ना हो, ऐसा जो पढ़ाना है ही, तो उस सब टाइप का चीज कराएंगे। या जैसे मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट जो जरूरी हो जाएगा तो करा दें, ठीक है। पहले ग्राफ कराएंगे क्योंकि ग्राफ जरूरी है। में हाँ सर मैट्रिसेस में प्रॉब्लम नहीं हो रहा है सर, डिटर्मिनेंट सर थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। नहीं मैट्रिसेस हमको जो क्वेश्चन कराना है, कम से कम क्वेश्चन तो हम कराएंगे ना, ठीक है। कितना किया Yes, आपने, sir. क्या किया, हम तो कराएंगे एक बार। देखिए fx is a polynomial of degree 4 having critical points at -1, 0, 1. If t is x belongs to R such that fx equal to f0, then sum of squares of all the elements of t. मतलब सेट t में जितने एलिमेंट आएंगे उनके स्क्वायर्स का सम निकालना है। क्वेश्चन ये है। और वेक्टर का मैंने बताया कि वेक्टर 3D के लिए अब जो है वो जहां पहले था वहां अब नहीं है, उसको अब नहीं होने से भी मैं रिमूव कर दूंगा क्योंकि जगह कुछ कम हो रहा है। तो इसलिए बाकी जो वेक्टर का है उसको वेक्टर 3D के नोट से यूट्यूब पे मैं अपलोड कर देता हूँ धीरे धीरे। यस सर, चैनल मिल गया है। मिल गया? यस सर। मिल गया यस सर। सर नाम सर? नाम तो नहीं, मैं लिंक आप बोलेंगे तो मैं दे सकता हूँ, नाम का तो दे दिया है मैंने हाँ ग्रुप में, दे दिया मैंने। अच्छा आपने दे दिया, वेरी गुड, ठीक। तो आगे देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ऐसे केसेस में मैंने कुछ आपको एक आइडिया बताया था कि ऐसे केसेस में कहां से प्रोसीड करते हैं। अगर क्रिटिकल पॉइंट पता है तो क्या क्या पता है? f डैश -1 0 है, f डैश 0 0 है, f डैश 1 0 है। ये पता है या नहीं? ये तो पता है। अगर इतना पता है और ये भी पता है कि f डैश x एक क्यूबिक है या नहीं? भाई fx अगर 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो f डैश x क्यूबिक होगा या नहीं? यस सर। तो f डैश x को क्या लिख सकते हैं, थोड़ा बताइए। इसके 3 रूट पता है, 0, 1 एंड -1। मतलब इसका एक फैक्टर होगा x, एक होगा x -1 और एक होगा x +1। इसमें किसी को डाउट है? बोलिए। और एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करने पता नहीं क्या रहा होगा, प्लस रहा होगा, माइनस रहा होगा, 2 रहा होगा, 10 रहा होगा, कोई पता नहीं। इतना बात क्लियर है? सर इसका आंसर 4 है। आंसर 4 हो सकता है, हो सकता है।
तो एफ डैश एक्स आ रहा है के एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, या फाइनली लिख सकते हैं एफ डैश एक्स इज के एक्स स्क्वायर माइनस वन, मतलब एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। चेक करो, कितना बार ठीक है? सर -x होगा ना? और सॉरी माइनस एक्स, कितना बार ठीक है? ये तो एफ डैश एक्स है, आपको एफ एक्स निकालना है, एफ एक्स निकाल लीजिए। एफ एक्स क्या हो जाएगा? के एक्स टू द पावर 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस k1। ठीक है, क्या डाउट है? नो सर। अब एफ एक्स ये है, एफ जीरो कितना होगा? एफ जीरो इज k1। दोनों को इक्वल कर दीजिए, एक्स का वैल्यू आ जाएगा। अगर एफ एक्स इक्वल टू एफ जीरो आप करोगे तो देखो एफ एक्स इक्वल टू एफ जीरो, तो क्या हो जाएगा कि x टू द पावर 4/4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2। तो x का वैल्यू क्या क्या आ रहा है बोलो? 0, √2 एंड माइनस √2, यही आ रहा है। चेक करो भाई, चेक करो। यस सर। तो अगर ये आ रहा है तो मतलब अब थोड़ा क्वेश्चन देख लीजिए कि क्वेश्चन में वो क्या कहना चाहते हैं। वो कहना चाहते हैं कि टी ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट क्या हैं? जिसके एलिमेंट वही नंबर हैं जो इसके सॉल्यूशन है। तो इसके सॉल्यूशन क्या है? 0, √2 माइनस √2, मतलब टी के एलिमेंट क्या होंगे? 0 माइनस √2 एंड √2। तो अगर आपसे एलिमेंट पूछता कि टी में कितने एलिमेंट होंगे तो क्या लिखते? 3 एलिमेंट, 0 माइनस √2 एंड √2। बाई चांस उन्होंने पूछा कि सबका स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, तो ऐड कर दीजिए भाई, कोई बड़ा बात नहीं है। बात क्लियर है? सर हाँ बोलिए। एफ एक्स इक्वल टू एफ जीरो कैसे हुआ? वो दिया है, क्वेश्चन पढ़िए थोड़ा, ये देखिए। यस सर। उन्होंने दिया है कि t इक्वल टू एक्स एक्स सच दैट एफ एक्स इक्वल टू 0, कि t ऐसा x है जिसके लिए एफ एक्स एफ जीरो के इक्वल है। ठीक है, तो इसमें किसी को डाउट है अभी भी तो बोलिए।